नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। जय श्री राम जी फ्रेंड्स। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। भगवान राम और सीता जी, जन्म से मृत्यु तक की पूरी कहानी। भगवान राम भगवान विष्णु जी के 7वें अवतार थे, जिनका जन्म त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर हुआ था। श्री राम इक्ष्वाकु वंश से संबंधित हैं, जिसे राजा इक्ष्वाकु, जो भगवान सूर्य के पुत्र थे, उनके द्वारा स्थापित किया गया था। इसी वजह से रामचंद्र जी को सूर्यवंशी राजा कहा जाता है। श्री रामचंद्र जी हिंदू महाकाव्य रामायण के मुख्य पात्र हैं और हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता हैं। विशेष रूप से वैष्णव परंपरा के मानने वालों के लिए वह महत्वपूर्ण हैं। एक शाही परिवार में जन्मे भगवान राम के जीवन को अप्रत्याशित परिस्थितियों जैसे 14 साल के वनवास और कई नैतिक दुविधाओं और नैतिक सवालों से आजीवन चुनौती का सामना करना पड़ा। श्री राम जी के रूप में विष्णु जी का मानव अवतार हुआ और उन्होंने जो कष्टों का सामना किया, उससे साबित होता है कि सतोगुण विष्णु जन्म और मृत्यु के चक्र में है, वह शाश्वत नहीं है। एक समय में भगवान विष्णु अपने निवास स्थान वैकुंठ में शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हैं, तो दूसरी ओर वे पृथ्वी पर अवतार लेते हैं और मानव जन्म में दुख भोगते हैं। श्रीमद् देवी भागवत, दुर्गा पुराण और शिव महापुराण इस बात का प्रमाण देते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शिव जन्म और पुनर्जन्म के चक्र में हैं। वे नश्वर हैं। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए पवित्र शास्त्रों का गहन अध्ययन किया गया है, जिससे ये साबित होता है कि अयोध्या के भगवान राम नहीं, बल्कि आदि राम, जो अमरलोक सतलोक में रहते हैं, की भक्ति की जानी चाहिए, जिनके बारे में भक्त आज तक अनभिज्ञ हैं। नारद मुनि का भगवान विष्णु को श्राप देना। एक बार ऋषि नारद जी ने घोर तपस्या की और उन्हें घमंड हो गया कि उन्होंने विषय विकारों पर विजय प्राप्त कर ली है। तपस्या पूरी करने के बाद वह अपने पिता भगवान ब्रह्मा से मिलने गए और उन्हें अपने उसी विश्वास से अवगत कराया। भगवान ब्रह्मा ने नारद जी से भगवान विष्णु जी से इस बारे में चर्चा नहीं करने के लिए आग्रह किया। चूंकि नारद मुनि अति आत्मविश्वास और उत्साह में थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता द्वारा दी गई चेतावनी के बावजूद विष्णु जी के साथ वह बात साझा करने की सोची, अर्थात पिता की बात नहीं मानी। नारद मुनि अपने चाचा विष्णु जी से मिलने गए और शेखी बखारने लगे कि उन्होंने वासना पर विजय प्राप्त कर ली है और वे आजीवन तपस्वी का जीवन व्यतीत करेंगे। नारद मुनि के अभिमान और गलतफहमी को दूर करने के लिए विष्णु जी ने एक मायावी दुनिया रची, जहां पर एक सुंदर राजकुमारी का स्वयंवर आयोजित किया गया था और दूर दूर के प्रसिद्ध शासक राजकुमारी से विवाह करने आए थे। ऐसा भव्य उत्सव और तैयारियों को देखकर नारद मुनि राजकुमारी से विवाह करने के लिए उत्साहित हो गए। भगवान विष्णु का रूप मनमोहक है। नारद जी ने विष्णु जी को याद किया और उनसे उनका हरि रूप उन्हें प्रदान करने के लिए इच्छा जाहिर की। संस्कृत में हरि का अर्थ बंदर होता है। भगवान विष्णु ने चतुराई से तथास्तु कहकर सहमति दी और नारद जी का चेहरा वानर की तरह परिवर्तित हो गया, जिससे नारद जी अनजान थे। स्वयंवर का समय आ गया और राजकुमारी ने शाही दरबार में प्रवेश किया। नारद जी कतार में खड़े थे और राजकुमारी की प्रतीक्षा कर रहे थे कि वह उन्हें माला पहनाए। वह पास आए, ऋषि नारद को देखकर भी अनदेखा कर आगे की ओर चली गई। नारद मुनि चौंक गए कि राजकुमारी ने उनकी उपेक्षा क्यों की। दूसरा मौका देते हुए नारद मुनि एक और पंक्ति में आगे बढ़े, जहां राजकुमारी को अगले पल पहुंचना था। दूसरी बार भी राजकुमारी ने नारद जी को नजरअंदाज कर दिया। तब उनके पास खड़े किसी व्यक्ति ने नारद जी के बंदर रूप का मजाक उड़ाया, जिससे नारद मुनि नाराज हो गए। तब उग्र नारद मुनि ने भगवान विष्णु को श्राप दिया, तुम अपनी पत्नी के वियोग में एक पूरा मानव जीवन व्यतीत करोगे और मेरी ही भांति वियोग का दर्द झेलोगे और बंदर जैसे मुख वाले प्राणी तुम्हारी मदद करेंगे। टिप्पणी: पुण्य आत्माओं, यहाँ साधकों को ब्रह्म काल के भयंकर जाल को समझने की आवश्यकता है। वह धोखेबाज है। वो इस तरह की रणनीति निभाता है। सबसे पहले ब्रह्म काल ने विष्णु जी को नारद जी के घमंड को कुचलने के लिए प्रेरित किया, जिससे विष्णु जी ने एक मायावी दुनिया रची। फिर नारद जी ने विष्णु जी के समान सुंदर दिखने की इच्छा से उनका आह्वान किया। विष्णु जी ने नारद जी के साथ छल किया, जिसके परिणामस्वरूप नारद जी ने विष्णु जी को श्राप दिया।
ब्रह्मा काल के 21 ब्रह्मांडों में विष्णु जी केवल सतोगुण विभाग के स्वामी हैं। उनके पास विभिन्न प्रकार की सीमित शक्तियां हैं। यहाँ तक कि ऋषि नारद भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, लेकिन विडंबना यह है कि त्रिलोकी और विष्णु जी नारद मुनि द्वारा दिए गए श्राप के प्रभाव को निष्प्रभावी नहीं कर सके और श्री राम के रूप में मानव जन्म में पीड़ित हुए। श्री राम और सीता जी ने वफादार भक्त हनुमान जी का अपमान किया। हनुमान श्री राम के सच्चे भक्त थे। एक दिन सीता जी ने श्री राम जी से कहा कि वो युद्ध में लड़ने वालों को पुरस्कृत करना चाहती हैं। सीता जी ने हनुमान जी को अपना कीमती मोती का हार भेंट किया। हनुमान जी ने हार को तोड़ दिया और मोतियों को कुचल दिया और सीता जी से कहा कि यह हार उनके लिए बेकार है क्योंकि उनके भगवान श्री राम इन मोतियों में नहीं हैं। सीता जी ने नाराज होकर हनुमान जी को डांटा, हे मूर्ख, तुमने इतना कीमती हार नष्ट कर दिया, तुमने केवल बंदर की तरह ही व्यवहार किया। मेरी आंखों से दूर चले जाओ। हनुमान जी ने कहा, जिस वस्तु में राम जी का नाम अंकित नहीं वह मेरे किसी काम की नहीं है। मैं जांच कर रहा था कि क्या श्री राम नाम इन मोतियों में अंकित हैं। तब सीता जी ने कहा, क्या आपके शरीर में राम का नाम लिखा है? आप अपना शरीर क्यों नहीं त्याग देते? ये सुनकर उसी क्षण हनुमान जी ने अपना सीना चीर दिया और दिखाया कि इसमें राम राम लिखा हुआ है। ये सब श्री राम जी की मौजूदगी में हुआ, लेकिन वह शांत रहे और अपने सबसे वफादार भक्त का समर्थन भी नहीं किया, जिसने संकट के समय श्री राम जी की मदद की और सीता जी को रावण की कैद से मुक्त कराया। हनुमान ने श्री राम और लक्ष्मण को अहिरावण की कारागार से भी बचाया था, जब अहिरावण ने महामाया देवी को बलिदान देने के लिए उनका अपहरण कर लिया था। हनुमान जी, श्री राम और सीता जी दोनों के व्यवहार से बहुत आहत हुए और उन्होंने इसके बाद अयोध्या को त्याग दिया। महत्वपूर्ण, इसके बाद फ्रेंड्स यानी कबीरदेव जी ने हनुमान जी को अपनी शरण में लिया, उन्हें सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश दिया, उन्हें सचखंड सतलोक दिखाया और सच्चे मोक्ष मंत्र दिए, जिससे हनुमान मोक्ष प्राप्त करने के योग्य हो गए। भगवान राम और सीता जी, जन्म से मृत्यु तक की पूरी कहानी। 1 भगवान विष्णु के अवतार राम और लक्ष्मी की अवतार सीता, ये पति पत्नी थे जो कि एक दूसरे के प्रति समर्पित थे। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। सदग्रंथ भी यही प्रमाण देते हैं कि नारद जी के श्रापवश श्री विष्णु जी त्रेतायुग में श्री राम रूप में तथा माता लक्ष्मी का सीता रूप में जन्म हुआ था, जिनका विवाह हुआ, यानी त्रेतायुग में श्री राम और सीता पति पत्नी थे। 2 रामसेतु पुल का निर्माण किसने करवाया था? अगर रामसेतु पुल के निर्माण की बात करें तो इसका प्रमाण सूक्ष्म वेद में भी है कि रामसेतु पुल आदि राम परमेश्वर कबीर जी की कृपा से बना था, इसमें श्री राम जी की कोई कृपा नहीं थी। पवित्र वेदों के अनुसार आदि राम जो एक संत के रूप में मानव रूप में प्रकट होते हैं, जैसे कि त्रेता युग में वह ऋषि मुनींद्र के रूप में उपस्थित थे और उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से निर्माण का काम किया था। 3 श्री राम ने सीता जी के भेष में छिपी देवी पार्वती को कैसे पहचाना? जब सीता जी का रूप बनाकर देवी पार्वती श्री राम जी के पास गई तो श्री राम जी ने ब्रह्मा काल की शक्ति द्वारा बनाई माया के कारण देवी पार्वती को पहचान लिया। 4 भगवान राम ने सीता को निर्दोष होने के बावजूद वनवास क्यों दिया? ये बात तो सभी जानते हैं कि अग्नि परीक्षा देने के बावजूद सीता की पवित्रता पर लोगों को शक था। इसलिए सीता जी के प्रति लोगों के मन में शक होने के कारण श्री राम ने सीता को राज्य से निकाल दिया। उनकी बेगुनाही के बावजूद सामाजिक अफवाहों के कारण श्री राम जी ने गर्भवती अवस्था में सीता जी को घर से बाहर निकाल दिया था। 5 हनुमान जी ने अयोध्या क्यों छोड़ी? अगर बात करें हनुमान जी के अयोध्या छोड़ने की तो इसका प्रमाण सूक्ष्म वेद में भी मिलता है कि जब हनुमान जी ने सीता जी द्वारा दिया गया सच्चे मोतियों का हार तोड़ दिया, तब सीता जी ने हनुमान जी का अपमान किया था, जिससे हनुमान जी आहत और अकेला महसूस करने लगे। उनकी अटूट श्रद्धा के बावजूद ये घटना उनके अयोध्या छोड़ने का कारण बनी। 6 क्या राम और सीता को अंत में सुख प्राप्त हुआ? नहीं, श्री राम जी और सीता जी को अंत में सुख प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ तक कि सीता जी ने अपने प्रति श्री राम के व्यवहार से निराश होकर श्री राम को देखने से भी इनकार कर दिया था और धरती में समाकर अपने प्राण त्याग दिए थे। उसके बाद श्री राम जी ने भी
दुखी होकर सरयू नदी में जल समाधि ले ली। 7 क्या भगवान राम की पूजा से मोक्ष मिल सकता है? नहीं, ये धारणा सही नहीं है क्योंकि भगवान राम जी की स्वयं जन्म मृत्यु हुई थी। जबकि सूक्ष्म वेद और हमारे पवित्र ग्रंथों में भी यही प्रमाण है कि तत्वदर्शी संत द्वारा बताई सच्ची भक्ति और हमारे पवित्र ग्रंथों में वर्णित विशेष मंत्रों का जाप करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। 8 द्वापर युग में राजा बाली ने कैसे बदला लिया था? ऐसा हमारे सद्ग्रंथों में प्रमाण है कि राजा बाली की आत्मा ने द्वापर युग में एक शिकारी के रूप में पुनर्जन्म लिया था, जिसने गलती से श्री कृष्ण को तीर मार दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। सूक्ष्म वेद में भी इसी का प्रमाण है। दूसरी तरफ इस घटना को ब्रह्मा काल द्वारा लिया गया बदला भी माना जाता है। 9 क्या राम और सीता एक सच्ची कहानी है? हाँ, राम और सीता की कहानी वास्तविक घटनाओं पर आधारित है और इस बात को सूक्ष्म वेद भी प्रमाणित करता है। इसके अलावा रामचरितमानस और रामायण भी इसका समर्थन करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। फ्रेंड्स प्लीज़ फुल वीडियो वॉच करना नहीं भूलना। और फ्रेंड्स थैंक यू सो मच और धन्यवाद। जय श्री राम जी।